हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमारे पास है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब इसका यह है कि हमारे पास दो वस्तु हैं, तो दोनों वस्तुओं में कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी, उस चीज़ को हम कहेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हमारे पास होता है Q बराबर I गुना T। Q हमारे पास आवेश है, I धारा है और T समय है। ये इसका फॉर्मूला है, Q बराबर I गुना T। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। जो Q का मात्रक है हमारे पास आवेश, उसका मात्रक होता है कूलाम और उसकी विमा होती है हमारे पास 80। उसकी राशि हमारे पास सदिश राशि, क्योंकि आवेश ज्ञात करने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास ऋणावेश निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है जो वस्तु से या जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह हमारे पास धनावेश वस्तु कहलाएगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या जो ग्रहण करेगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, अवशोषित करेगी, वो वस्तु हमारे पास ऋणावेश होगी। अब जो आवेशों के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है, प्लस और प्लस के, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव है। जब सेम चार्ज होते हैं तो वो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाती है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो ये वस्तु जो है ना आपको प्रतिकर्षित करेगी। ये वस्तु आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास माइनस चार्ज है और दूसरी वस्तु पर भी माइनस चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। थर्ड नंबर पर हमने लिखा है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे के से मिल जाएगी, दूर नहीं भगाएगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास माइनस चार्ज है और सेकंड नंबर फिर प्लस चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, तो ये वस्तु भी हमारे पास अपने आप को आकर्षित करेगी। तो बच्चों, ये टोटल हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण है। जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो विपरीत आवेश होंगे वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। तो ये है बच्चों, किसी पदार्थ पर कुल आवेश उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये पूर्ण गुणज होगा, मतलब नंबर पूरा होगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास Q बराबर N इंटू E। Q हमारे पास कुल चार्ज है, टोटल आवेश, टोटल चार्ज। N हमारे पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो हमने पूर्ण गुणज पढ़ा ना, ये पूर्णांक संख्या है, यानी संख्या जो हमारे पास या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। ऐसे 1/2, 1/3 नहीं होगा करके, पूरा नंबर होगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है हमारे पास वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, यानी 19 कूलाम होता है। तो ये आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया ना, इस फॉर्मूले पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। न्यूमेरिकल क्या है? किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो 8 कूलाम दी हुई है और वो 8 कूलाम का धनावेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो फॉर्मूले में हमारे पास आवेश Q बराबर 8 कूलाम दिया है उसने। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और उसने पूछा है कि कितनी कमी या अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = हमारे पास क्वेश्चन है जो उसने पूछा है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, Q बराबर N इंटू E। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास उन्हें 8 दी हुई है और इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास है, तो फॉर्मूला Q बराबर N इंटू है। N से हमने निकाले, N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला बन जाएगा N बराबर Q/E। Q का वैल्यू उसने दी है हमारे पास 8 दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितने हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो हमने क्या किया, ये 1.6 था ना, यहाँ से पॉइंट हटाया और ऊपर क्या कर दिया, 0 लगा दी।
ठीक है, इंटू 10⁻⁻19, ये पावर सेम रही हमारे पास। अब हमने आगे किया, ये 80 तो हमारे पास 80 जो वैल्यू थी वो तो सेम रही। उसके बाद ये जो पावर नीचे थी माइनस की इतना, ये ऊपर जा कर के इसको पॉजिटिव हो गई, यानी प्लस की हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास 16 रह गया, यानी 16 बच गया, क्योंकि पॉइंट खत्म हो गया था, यहाँ पे 16 बच गया। ऊपर 80 है। अब जो हमारे पास वैल्यू आ गई ना, वो 80 × 10⁻19/16 बच गई। अब 16 को 80 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी डायरेक्टली होता है 16 पंजे 80। तो हम लोगों ने यहाँ पे आगे हमारे पास 5 और पावर जो है हमारे पास 10⁻19, ये हमारे पास आ गए n की वैल्यू। यानी उस वस्तु में हमारे पास जो है ना 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी।